we will discuss about element of database. बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम लोग क्या देखेंगे? Element of database. Data in DBMS package are generally kept in tabular format and are organized by fields, records and files. इसमें क्या बोला जा रहा है? हम DBMS में कुछ भी डेटा टेबल के फॉर्म में रखते हैं इस तरह से। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट महाभारत के टाइप से लिखते हैं वैसे तो रख नहीं सकते हैं, तो हम DBMS में किस तरह के डेटा रखते हैं? टेबुलर फॉर्मेट में इस तरह से रखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट का नाम है तो ऐसे रखना है, एज, फोन नंबर, ऐसे देखने में भी इजी होता है। और अगर हमें इससे रिकॉर्ड्स भी निकालना पड़े, मान लीजिए कि 16 या 1 रोल नंबर जिसका है उसका रिकॉर्ड चाहिए तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। वही मान लीजिए एक पेज हम लिख दिए स्टूडेंट का नाम ये है, ये है, ये है, तो उस सब में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग डेटा टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या है, उसमें कौन कौन सा टर्म्स यूज होता है। टेबल, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। द मल्टीपल रिकॉर्ड of a database are arranged together in a tabular structure to make a table. It is made of row and column. तो टेबल रो और कॉलम से बनता है। जैसे कि सबको पता है ये रो है और ये कॉलम है, तो टेबल हम लोग रो और कॉलम के हेल्प से बनाते हैं। अब नेक्स्ट है क्या? फील्ड। इन DBMS कॉलम रिप्रेजेंट अ फील्ड विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग कॉलम को बोलते हैं फील्ड। देखिए, एज कॉलम है, नेम कॉलम है, एड्रेस कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, फोन कॉलम है, तो ये सब सारे को क्या बोलते हैं? फील्ड। ऐसा नहीं बोलेंगे कि फर्स्ट कॉलम में एज लिखा हुआ है, ऐसा बोलेंगे फर्स्ट फील्ड में एज लिखा हुआ है, सेकेंड फील्ड में क्या है? नेम, एंड थर्ड में एड्रेस, एंड फोर्थ में रोल नंबर, एंड फिफ्थ में फोन। ओके, तो हम लोग यहाँ कॉलम वर्ड यूज नहीं करते हैं, फील्ड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, रिकॉर्ड। इन DBMS रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द रिलेटेड फील्ड्स। तो हम रो को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड, मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड इंटर कर दिया, सेकेंड रिकॉर्ड इंटर कर दिया, तो हम लोग रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरे को क्या बोलते हैं? टेबल। तो हम लोग DBMS में कॉलम को फील्ड और रो को रिकॉर्ड बोलते हैं। इसका लॉजिक भी है, देखिए, आर से रो, आर से रिकॉर्ड। और कॉलम का वैसे नहीं है, कॉलम का अब फिर फील्ड ही बच गया, तो आप फील्ड कॉलम से याद कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि ये फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि फील्ड कॉलम को बोलते हैं और इससे रो को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। और ये पूरा क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, टेबल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। तो RDBMS क्या होता है? तो देखते हैं। रिलेशन या रिलेशनल मीन्स establishing link between two or more tables of database. RDBMS is a relational database management system in which tables are linked to each other by fields. तो RDBMS क्या बोला जा रहा है कि रिलेशन होता है हर एक टेबल का। जैसे कि हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। देखिए, यहाँ दो टेबल है। अगर स्कूल है तो हमें क्या क्या का टेबल बनाना पड़ेगा। स्कूल में क्या क्या का रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं? एक तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि वो उसका फी क्लियर है कि नहीं, कौन सा बस लेता है, एग्जाम में कितना मार्क्स आया, वो सब हम देख सकते हैं। एक टीचर का रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, एक स्टाफ का हो सकता है। तो ये तीन चीज हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, तभी एक स्कूल अच्छे तरीके से चल पाता है। तो हम यहाँ स्टूडेंट का ही बात करते हैं। तो स्टूडेंट में मैंने यहाँ दो टेबल बनाया, जैसे कि देख रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल और यहाँ बस डिटेल। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। देखिए, दोनों में नाम है कि रिया, रिया। मान लीजिए इसमें नाम नहीं रहता और क्लास नहीं रहता, तो आप बता पाते क्या ये
कौन है जो कांके से आ रही है, जो 6 बजे आती है, कौन कौन बस इसे कौन लाता है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो ये दोनों टेबल एक दूसरे से लिंक है, किससे? स्टूडेंट से। किससे लिंक है? स्टूडेंट से। ये सारे स्टूडेंट से लिंक है कि हाँ ये सारे स्टूडेंट को लाती है। और ये दोनों टेबल से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक स्कूल का रिकॉर्ड है जिसमें कि स्टूडेंट का नाम, डिटेल ये सब स्टोर किया गया है। तो हम लोग जब भी डीबीएमएस में टेबल बनाते हैं तो ऐसा ही नहीं बना देते हैं। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट डिटेल बनाए हैं, इसमें स्टूडेंट का नाम दे दिए, दूसरा वाला में क्या क्या कर दिए, प्रोडक्ट का दे दिए कि मैंने आज ये प्रोडक्ट खरीदा, ये खरीदा, इतना में खरीदा। तो स्टूडेंट और प्रोडक्ट में कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? देखिए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ये सब कंपनियां बनाती है, ठीक है। तो वो अगर कंपनी के केस में अब अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट देखेंगे, एम्प्लॉय देखेंगे, तो वो सब का टेबल बनेगा। वहां अचानक से स्टूडेंट कहाँ से आ जाएगा? स्टूडेंट तो नहीं आएगा, वहां तो एम्प्लॉय आएगा। तो वो लोग दोनों के बीच रिलेशन पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। जैसे कि इसे और एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम लोग के नॉर्मल लाइफ में हम लोग का रिलेशन रहता है, जैसे कि मम्मी पापा सारा कुछ रहता है। तो अगर आपके मम्मी पापा अगर स्कूल जाते हैं तो क्या वो किससे पहचाने जाते हैं कि प्रिया के पापा हैं, प्रियाज फादर या प्रियाज मदर, ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अजनबी चला गया तो उसे घुसने दिया जाएगा? नहीं घुसने दिया जाएगा। तो उसी तरह ये एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हर एक टेबल के बीच में लिंक होना चाहिए, कोई ना कोई तरीके से लिंक होना चाहिए। अगर यहाँ नाम है तो यहाँ भी एक नाम होना चाहिए, ठीक है, ताकि समझ में आए हाँ ये रिकॉर्ड रिया के बारे में बताया जा रहा है कि रिया क्लास 6 की स्टूडेंट है, जो कि बस नंबर 1 से आ रही है। कितने बजे से वो आ रही है? 6 बजे से। 6 बजे उसका बस में जाने का टाइम है। ओके। The concept of relational database was developed by E.F. Codd at IBM in 1970। तो किसने कॉन्सेप्ट लाया था? E.F. कोड, IBM, ठीक है, IBM पर। और कितना ईस्वी को? 1970 में इसे डेवलप किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस पैकेज। क्या क्या कंपोनेंट है? तो टेबल वैसे हम लोग पहले भी देख लिए, इसमें भी देख लेते हैं। अ टेबल इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटाबेस इन विच डेटा आर केप्ट इन कॉलम, फील्ड, कॉलम को ही फील्ड बोलते हैं, एंड रो रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स, रो को रिकॉर्ड्स। तो हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में क्या फील्ड और रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा रखते हैं। इट एक्ट्स एज अ पर्टेनिंग टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और पर्पस। तो टेबल सबको क्लियर है? ये आप अगर एग्जाम में आता है तो आप ये भी लिख दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 2 में क्या? क्वेरीज। अ कॉल और अ रिक्वेस्ट जनरेटेड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल इज कॉल्ड क्वेरीज। तो क्वेरी का मतलब क्या होता है? जो अभी हम लोग सारा कुछ देख रहे हैं वो डीबीएमएस का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसे अच्छा से समझना है, ठीक है। क्वेरी क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेरी लेके आया कि हाँ प्रिया का रोल नंबर कितना है, कंफ्यूजन है, एक बार दीजिए, उनका एडमिशन नंबर कितना है, ये सब। मान लीजिए कि ऐसा ऑफिस स्टाफ के पास क्वेरी आया, दिक्कत आया, ठीक है। क्वेरी का मतलब क्या होता है? तो क्वेरी का मतलब सवाल होता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्वेरी हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग निकाल के देते हैं। मान लीजिए कि टेबल से रिलेटेड अगर क्वेरी पूछा गया कि राज कौन सा बस नंबर से आता है, तो हम बताएंगे कि 03। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हाँ 03 में वो रहता है। तो इसे ही क्वेरीज बोला जा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ क्या किए, व्यू किए और फिर उसे क्या, डिस्प्ले किए, ठीक है। तो इसे ही क्वेरी बोला जा रहा है। जब भी हमसे कुछ रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज ये इंफॉर्मेशन दीजिए, या जनरेट करना पड़े कि ये सारे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज यूज करते हैं उसके लिए। इट फेच रिकॉर्ड्स from one or more table of a database so that they can be viewed, analyzed and sorted on the
कॉमन डेटाबेस। बोला जा रहा है हम लोग क्वेरी रिट्रीव करते हैं। मान लीजिए कि कोई बोला कि हमें प्रिया से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो रोल नंबर है कुछ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, दो टेबल को देखेंगे, एक स्टूडेंट डिटेल को और एक बस डिटेल को। स्टूडेंट डिटेल से हम बताएंगे हाँ प्रिया, जो कि जिसका रोल नंबर है 2 और क्लास 6 में पढ़ती है और लालपुर में रहती है। और बस नंबर कौन सा लेती है, 2 से वो आती है, 7 बजे वो बस छूटती है। तो ये हम लोग देंगे। जो पर्सन ने मुझसे क्वेरी किया था कि प्रिया का डिटेल दीजिए, तो ये सब डिटेल मैं रिट्रीव करके दूंगी। ओके, तो इसे ही बोला जा रहा है क्वेरी, जिसमें कि हम लोग व्यू करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहाँ क्या किया, एनालाइज किया कि हाँ प्रिया कहाँ है, वो यहाँ है, फिर यहाँ प्रिया क्या है, यहाँ। तो एनालाइज करते हैं, उसके बाद देते हैं, और फिर क्या, सॉर्टेड ऑन अ कॉमन डेटाबेस। और डेटाबेस, डेटाबेस किसे बोला जा रहा है, इसे कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटाबेस ही बोला जा रहा है। तो इसके हेल्प से हम लोग निकाल कर देते हैं जो भी क्वेरीज रहता है वो सब, या रिपोर्ट जनरेट करना होता है वो सब। Report display the information in a format as per user need. It is used to view and print information. रिपोर्ट क्या होता है कि ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, और इसे देखा जाता है प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं, या स्कूल का हो या हॉस्पिटल का हो, किसी चीज में भी जब रिपोर्ट आता है जनरेट होके तो प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिलता है। तो चाहे वो स्टूडेंट का रिजल्ट हो या रिपोर्ट कार्ड हो, तो इसीलिए उसका नाम क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो अरेंज फॉर्मेट में हमें मिलता है, इसीलिए वो उसे रिपोर्ट बोला जा रहा है। So now we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section, and don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, the link is available in description box. Thank you for watching.